नमस्कार, मैं परिमल कुमार। आज का ये वीडियो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग को लेकर। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, होवर करना, मंडराना, निगरानी रखना, ओवर प्रोटेक्टिव होना, इसको ओवर कंट्रोलिंग, ओवर प्रोटेक्टिंग, ओवर परफेक्टिंग, ये तमाम चीज़ें कही जाती हैं। ओवर जुड़ा होता है इससे। ओवर पेरेंटिंग भी आप कह सकते हैं। और इसके फ़ायदे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इसके नुकसान हैं। फ़ायदे कहने का मतलब क्या फ़ायदे? बच्चों के साथ जुड़े रहेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आप उसके तमाम क्रियाकलापों पर नज़र रख पाएंगे, उसके साथ समय व्यतीत कर पाएंगे और उसको अपना समय दे पाएंगे, उसके साथ तमाम चीज़ों को देखेंगे, करेंगे। ये इसका फ़ायदा हुआ। नुकसान बहुत सारे हैं। इसमें जब आप ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो आपकी दखल अंदाजी बहुत बढ़ जाती है बच्चों की ज़िंदगी में। आप हर काम चाहते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों में आप उनकी मदद करें, उनके साथ रहें, और वो एग्जाम्पल देके भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों की बात हम कर रहे हैं। होवरिंग ओवर योर चाइल्ड, कई जगहों पे इसको ये भी कहा गया है। आप बिल्कुल अपने बच्चों पे पूरी तरीके से कंट्रोल रखने की कोशिश करते हैं, उसके कार्यकलापों को लेकर, उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर, उनके फैसलों को लेकर आप फैसले लेते हैं। एक उम्र से ज़्यादा होने की बात है, जब बच्चे अपना काम कर सकते हैं, उस वक्त की बात हो रही है। तो बच्चों के साथ समय बिताना ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा जो है अति कोई भी चीज़ में वो दिक्कत हो जाती है। तो ये भी ओवर शब्द से जुड़ा हुआ है, ओवर पेरेंटिंग की कैटेगरी में आता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। इसके कारण कई सारे हैं जो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, अलग अलग रिसर्च बताते हैं कि बच्चों की भविष्य की चिंता होती है, उनको लगता है कि उनको मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, आपको उनकी तकलीफ़ को कितना कम कर सकते हैं, वो एक कोशिश होती है। और आप ओब्वियसली आपके पास वक्त होगा तो आप इन सब चीज़ों को देखेंगे और आप करेंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाने में नुकसान कहाँ कहाँ हो जाता है वो भी हम बात करते हैं। ज़्यादा हो जाने का मतलब ये है कि होमवर्क खुद से करना, हेल्प ना करके खुद से कर देना, ताकि क्लास में कोई दिक्कत नहीं आए, उसकी रेटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए या उसके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आए। स्कूल प्रोजेक्ट कर देना। कई जगहों पे तो ये भी कहा गया कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स वो भी होते हैं जो बच्चों के लिए दोस्त भी चुनते हैं कि किससे दोस्ती करनी चाहिए आपको। तब उनके अधिकारों को आपने सीमित कर दिया, उनकी सोच का दायरा जो है ना आपने बढ़ने नहीं दिया, सोच को सीमित कर दिया, उनको कोई फैसला नहीं लेने दिया आपने। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जब आपको इस तरह के पेरेंट्स में दिखती है। कई बार बच्चों के बीच में लड़ाई हुई जिसको बच्चे खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, और उसको आपने अपनी दखलंदाजी वहाँ पर दे दी, आप खुद उसमें कूद पड़े। ये भी हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की या हेलीकॉप्टर पेरेंट्स की एक जो है वो जिस तरह के लोग होते हैं, जिस तरह के पेरेंट्स होते हैं, उनका एक नेचर है कि बच्चों की लड़ाई में खुद को झोंक देना, खुद उसमें कूद पड़ना, जबकि वो बच्चे खुद ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यानी बच्चे अपने दोस्तों से जो लड़ाई झगड़ा होता है। मैंने पहले ही बताया कि स्कूल के काम को लेकर खुद करना, उनके काम को कर देना जल्दी से, परफेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चों के काम को, स्कूल के काम को कर देना। जहाँ खुद वो जा सकते हैं, मसलन मान लीजिए कि अगल बगल में कहीं बर्थडे पार्टी हो रही है जहाँ पे वॉकिंग डिस्टेंस है, बच्चे खुद जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ हो जाना, उनके साथ जाना। कई मौक़ों पे ये भी आप समझ सकते हैं कि कोई आसपास की दुकान है सोसाइटी में या गांव देहात के इलाकों में, जहाँ से हम कोई चीज़ भेजकर मंगवा सकते हैं बच्चे से, लेकिन नहीं, वो हम नहीं भेजेंगे। इसको आप इससे भी जोड़ के दे सकते हैं कि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पेरेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कल को उनको इसी तरीके की एक्टिविटीज़ और क्रियाकलापों के ज़रिए इंडिपेंडेंट बनने में मदद मिलेगी, इंडिपेंडेंट होने में मदद मिलेगी। और वो अगर आज हम बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हम उनके भविष्य के लिए ख़तरा पैदा कर रहे हैं, वो कल को इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। कई बार होता है कि कुछ काम में आपको ये लगता है कि आपको उनको
सहारा नहीं देना है, फिर भी आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं। इस बात को दिमाग में लिए हुए कि गिरने से पहले ही आप उनके सहारा बन जाए। मसलन अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि सीढ़ी आपका बच्चा 6 साल 7 साल का है तो खुद उतर सकता है, तो मॉनिटरिंग कीजिए कि ये नहीं कि उसका हाथ पकड़ के कि नहीं गिर जाओगे और आपने खुद हाथ थाम लिया, ये फिर ओवर प्रोटेक्टिव होना हो गया। या मान लीजिए कहीं पे कोई कीचड़ है, जब आप जा रहे होते बाजार में, कोई गंदगी है जिसको खुद लांघ सकता है, लेकिन आपने उसको गोद में उठा लिया। जो काम एक उम्र के बाद वो घर में खुद से कर सकता है, लेकिन आप उसके लिए सदैव खड़े रहे, हर चीज़ में खड़े रहे। मसलन ये मान कर चलिए कि हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको किचन में ले जाएं, लेकिन जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए जिस रूम में सोते हैं उसके बुक शेल्फ को ठीक करना है, अगर 6-7 साल का बच्चा है वो कर सकता है। अपने बैग पैक करने की बात है, वो कर सकता है। टिफ़िन आप बनाएंगे, टिफ़िन वो रख सकता है। इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं दैनिक क्रियाकलाप की, उसमें आप सोचिए कि शू पॉलिश वो खुद से कर सकते हैं, जिस उम्र के बाद 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद करने देना चाहिए। शूलेस बांध सकते हैं तो बांधना नहीं चाहिए, उनको कोशिश करने देनी चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ एक चीज़ों के ज़रिए मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर पेरेंट्स क्या होते हैं और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग क्या होती है। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना किसी भी चीज़ में, किसी भी काम को लेकर, और वो कल के लिए वो ख़तरा है, कल के लिए वो दिक्कत है। इसलिए दिक्कत है कि जिस हालात में हम और आप अपने घर से निकल के कहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर कई बार क्या होता है, आपको खुद से निर्णय भी लेने होते हैं, खुद से आपको जाना भी होता है। मुझे याद है कि मेरे एक जानकार थे, पुराने वक्त की बात है, जब जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन वो बच्चा करता था उसमें, और उम्र ग्रेजुएशन 3rd ईयर कंप्लीट कर चुका था। अब क्योंकि उसकी परवरिश उस तरीके से हुई थी, बेटे में इकलौता था, तो हर जगह पे उसके पिता को उसके साथ एग्ज़ाम दिलवाने जाना पड़ता था, जहाँ पे हर बच्चे ग्रेजुएशन के बाद, ये बात हो रही है जब आपकी उम्र 21-22 साल के आसपास की है, जहाँ पे 2 लोग फ्रेंड सर्किल में जाते थे, वहाँ पे उनके पेरेंट्स उस सर्किल में अपने बच्चे को लेकर जाते थे। तो हम कह रहे कि कल को लेकर वो दिक्कत आ सकती है, चाहे आप कहीं भी बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे, कहीं भी वो काम करेगा, अगर आपने परवरिश या पेरेंटिंग उसकी उसी तरीके से की है जो हेलीकॉप्टर पेरेंट्स करते हैं या कर रहे हैं, तो फिर उसके लिए कल को बाधा बन सकती है। उसको आपने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि गलती तो करो, गलती नहीं करने दी आप। गलती अगर नहीं करने देंगे और उसके काम को खुद कर देंगे तो वो सीखेगा नहीं। गलतियों से लोग सीखते हैं, और हर किसी ने की है, आपने और हमने भी की है। तो गलतियों से सीखने दीजिए, गलतियाँ करने दीजिए। ऐसे पेरेंट्स गलतियाँ करने नहीं देते हैं, गलती से पहले ही खड़े हो जाते हैं कि चीज़ों को दुरुस्त कर दिया। गलती करने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि बच्चा कोई होमवर्क लेके आया है मैथमेटिक्स का, और खुद से करने की कोशिश कर रहा है और एक आध बार गलत करके इरेज भी कर रहा है, और आप किसी काम में मान लीजिए व्यस्त भी हैं और आपको लग रहा है कि अरे इतना कैसे, खुद ही आपने होमवर्क कर दिया, और कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो गलतियों से सीखने दीजिए। वो गलतियाँ करेगा, और हर कोई करता है तो सीखता है। आप खुद भी याद कीजिए कि जब चलना सीख रहा होगा तो गिरा भी होगा, तो गिरने नहीं देंगे तो संभलना नहीं आएगा। उस संभलने के लिए गिरना ज़रूरी है, और गिरने के लिए अकेले छोड़ना ज़रूरी है। ओवर प्रोटेक्टिव होना वहाँ पर नुकसानदायक है। यानी जब फेल करता है वही पास करता है, तो उसको कम से कम किसी भी चीज़ को करने के लिए आज़ादी दीजिए, और आज़ादी नहीं देंगे तो फिर वो कल के लिए दिक्कत हो जाएगी, और उसमें बहुत सारी चीज़ें डगमगाएगी। वो आपके लिए भी दिक्कत वाली बात होगी। ज़्यादा दखलंदाजी शुरुआती दौर में, ओवर प्रोटेक्टिव, आपने वक्त तो दे दिया, लेकिन वो वक्त जो है कल के लिए वो घातक हो जाएगा। फिर वो कल के लिए सीख नहीं पाएगा, कल के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? ऐसे बच्चों में होता है जो रिसर्च कहता है कि आत्मविश्वास, आत्म सम्मान की कमी होती है। इन दोनों चीज़ों की कमी होती है, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की। उनमें विश्वास ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनके साथ उनके माता पिता ने लग के कुछ किया है, माँ ने या पिता ने या दोनों लोगों ने लग के हर चीज़ को दिया है, हर चीज़ को किया है। तो आत्मविश्वास की कमी होगी, आत्मसम्मान की कमी हुई,
खुद पर भरोसा नहीं हो पाता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। और आज के दौर में खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर एक चीज़ को और रिलेट करेंगे, अगर आपने फेल नहीं होने दिया, गलती नहीं करने दी, ये नहीं बताया कि गलती करने पर भी एक्सेप्टेंस है उसकी, वो किया जा सकता है और वो हो जाता है उस एक उम्र में, और उससे आप सीखते हैं। तो कल को बहुत सारे मामले आ रहे हैं बच्चों के जब उनको फेल होना नहीं आता है। जब फेल होना नहीं आएगा तो बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप देंगे, बैठेंगे, आप नहीं सिक्योर कर पाएंगे, और वो आदत का अगर हिस्सा रहा क्योंकि आपने होने नहीं दिया फेल, तो फिर कल के लिए वो दिक्कत आएगी, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा बच्चा, और उसके बाद एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकता है। तो गलतियाँ करने दीजिए, और गलतियाँ तब करेगा जब उसको आप छोड़ेंगे। साथ में उसमें निर्णय लेने की क्षमता जो है ना, जब वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी। निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी तो आप सोचिए आज के दौर में जो आदमी निर्णय नहीं ले पाएगा उसके लिए कितनी दिक्कत है। ऑफिस में कई सारे लोग होते हैं या आपकी क्लास में कई सारे लोग होते हैं, आता बहुत सारे लोगों को रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत सारे कम लोग दिखाते हैं कि जब आप दे पाते हैं। और आगे इन द लॉन्ग रन निर्णय वही ले सकता है जिसको उस तरह की छूट मिली है। ये भी सोचिए कि रिसर्च ये कहता है कि ऐसे बच्चों में ब्रेन से रिलेटेड दिक्कत हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, चिंता, डिप्रेशन जैसी बात स्टडी में निकल कर आई है। ऐसे बच्चे उसके शिकार हुए हैं। 2022 की एक स्टडी है जिसमें कई स्टडी को शामिल करके कुछ नतीजे निकालने की कोशिश की गई थी। उसमें भी ये कहा गया था, उस स्टडी को अगर आप देखेंगे तो अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग एंड इट्स रिलेशनशिप विथ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसकी बहुत गुंजाइश है एंजाइटी और डिप्रेशन में जाने की। तो अगर इस तरह की चीज़ें आज के दौर में भी आप कर रहे हैं, ओवर प्रोटेक्टिव हैं, तो उसको बदलने की ज़रूरत है। उसको करने दीजिए, चाहे वो स्कूल के काम हो, चाहे दोस्तों से लड़ाई झगड़ा वाली चीज़ें जो खुद से सुलझाया जा सकता है, चाहे वो घर के काम हो। घर के काम में भी वो काम जो खुद से कर सकता है उसको करने की छूट दीजिए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो कल के लिए जो आपका फ्यूचर है वो फ्यूचर बहुत बहुत बेहतर फ्यूचर आपको नहीं मिलेगा। उस बच्चे के प्रेजेंट में बहुत इन्वॉल्व होकर चीज़ों को करना, साथ खड़े रहना बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि उसका काम, बच्चे का काम खुद से कर देना। तो साथ जरूर रहिए, मॉनिटरिंग जरूर कीजिए, लेकिन हर वक्त होवरिंग मत कीजिए। उससे आपके बच्चे में वो तमाम विकास वाली चीज़ें नहीं आएंगी जो खुद के काम करने से, गलती करने से, दिमाग पे जोर डाल के चीज़ों को सॉल्व करने से, इमोशनली चीज़ों को सॉल्व करने से वो खुद से करेगा तो बेहतर इंडिपेंडेंट इंसान बन सकेगा, काबिल इंसान बन सकेगा। तो जो शोध सामने में था वो मुझे लगा कि ये ज़रूर बताना चाहिए। आज के पेरेंट्स पेरेंटिंग को लेके बहुत चिंतित भी रहते हैं, बहुत समय भी देते हैं। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि ओवर प्रोटेक्टिव होना आपके बच्चे के लिए और कल के लिए वो घातक हो सकता है।